चलिए आज बात करते हैं कोहे नूर हीरे की। एक ऐसा पत्थर जो सिर्फ एक हीरा नहीं है बल्कि रहस्य, शान और सैकड़ों सालों के संघर्ष की एक जीती जागती कहानी है। और आज ये ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का सबसे अहम हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है, भारत का इतना बड़ा, इतना बेशकीमती हीरा आखिर ब्रिटिश क्राउन तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे? चलिए आज इसी ऐतिहासिक सफर की परतें खोलते हैं। इससे पहले कि हम इसकी कहानी में आगे बढ़ें, एक हैरान करने वाली बात देखिए। जब ये हीरा मिला था ना, तो इसका वजन था करीब 793 कैरेट। सोचिए जरा। और आज ये सिर्फ 105.6 कैरेट का रह गया है। इतना बड़ा फर्क, ये वजन में आई कमी ही तो है जो इसकी उथल-पुथल भरी कहानी बयां करती है। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं, भारत में इसकी पैदाइश तक। और हाँ, यहाँ हम मिथकों को असलियत से अलग करके देखेंगे। अब देखिए, किस्से कहानियां तो इसे 5000 साल पीछे महाभारत के दौर से जोड़ती हैं, लेकिन अगर हम पक्के सबूतों की बात करें तो दस्तावेज बताते हैं कि ये 13वीं सदी में भारत की मशहूर गोलकोंडा की खदानों में मिला था। और इसके सबसे पहले मालिक वो थे काकतीय राजवंश, जिन्होंने इसे अपनी कुल देवी भद्रकाली की मूर्ति में उनकी आंख की जगह लगवाया था। और बस यहीं से शुरू हो जाता है बड़े बड़े साम्राज्यों के बीच इसे पाने का एक खूनी खेल, एक ऐसी दौड़ जो सदियों तक चली। एक बात साफ समझनी होगी, इस हीरे को कभी खरीदा या बेचा नहीं गया। इसका इतिहास सिर्फ ताकत और जीत का है। इसे हमेशा बल से छीना गया। देखिए जरा इसका सफर। 1310 में यह काकतीय राजवंश के पास था। वहां से इसे दिल्ली सल्तनत ने छीन लिया। फिर 1526 में यह मुगलों की शान बन गया। लेकिन 1739 में फारस के नादिर शाह दिल्ली पर चढ़ाई करके इसे ले गए। और उसके कुछ ही साल बाद 1747 में यह अफगानिस्तान के दुर्रानी साम्राज्य के पास पहुंच गया। मतलब हर बार जो जीता, यह हीरा उसी का हो गया। अब इसकी कीमत क्या थी, इसका अंदाजा मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के इन शब्दों से लगाइए। उन्होंने कहा था, यह हीरा इतना कीमती है कि इसकी वैल्यू से पूरी दुनिया को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। सोचकर देखिए। इसकी कहानियों में से एक तो बहुत ही दिलचस्प है। बात है 1739 की। फारसी शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला तो कर दिया, लेकिन हीरा उसे मिल नहीं रहा था। तब उसने एक चाल चली। उसने मुगल बादशाह के सामने दोस्ती का नाटक करते हुए पगड़ियां बदलने का प्रस्ताव रखा, एक रस्म के तौर पर। और बेचारे बादशाह मान गए। वो भूल गए कि हीरा तो उन्होंने अपनी पगड़ी में ही छुपा रखा था। और बस हो गया काम। कहते हैं कि जब नादिर शाह ने उस हीरे की चमक देखी तो वो हैरान रह गया और उसके मुंह से निकला कोह-ए-नूर, जिसका फारसी में मतलब होता है रोशनी का पहाड़। और बस उसी पल से इस बेनाम हीरे को अपना वो मशहूर नाम मिला जिसे आज हम सब जानते हैं। तो ईरान और अफगानिस्तान से घूमकर ये हीरा एक बार फिर भारत लौटता है। और इस बार ये गौरव बनता है शक्तिशाली सिख साम्राज्य का। इसकी कीमत का एक और अंदाजा लगाइए। सिख साम्राज्य में आने से ठीक पहले अफगान शासक शाह शुजा दुर्रानी की पत्नी थी वफा बेगम। उन्होंने कहा था, सोचो कि 4 मजबूत आदमी चारों दिशाओं में जितनी दूर हो सके एक एक पत्थर फेंकें और उनके बीच की सारी जमीन को सोने से भर दिया जाए, तो भी उस सोने की कीमत कोहिनूर के बराबर नहीं होगी। क्या बात है। तो 1800 के दशक की शुरुआत में ये हीरा महाराजा रंजीत सिंह के पास आया, जिन्हें शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। असल में ये हीरा उन्हें एक मदद के बदले में मिला था। उन्होंने अफगानिस्तान के एक बेदखल शासक को उसकी गद्दी वापस दिलाने में मदद की थी। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के गुजरने के बाद सिख साम्राज्य बिखरने लगा। उनकी मौत से एक खालीपन सा आ गया और फिर शुरू हुआ साजिशों और हत्याओं का एक भयानक दौर। इसी राजनीतिक उथल-पुथल का फायदा उठाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और उन्होंने हमला कर दिया। एंग्लो सिख युद्ध हुए और आखिर में 1849 में लाहौर की संधि पर दस्तखत हुए। और इसी संधि के तहत कोहिनूर को औपचारिक तौर पर अंग्रेजों को सौंप दिया गया। और यहाँ से इस हीरे की कहानी एक नया मोड़ लेती है। इसका एक नया अध्याय शुरू होता है जब ये ब्रिटेन पहुँचता है और इसे पश्चिमी दुनिया के हिसाब से एक बिल्कुल नया रूप दिया जाता है। हुआ ये कि जब 1851 में इसे पहली बार लंदन की ग्रेट एग्जीबिशन में आम लोगों को दिखाया गया, तो लोग इसे देखकर कह सकते हैं बहुत निराश हुए। मतलब जितनी बातें उन्होंने सुनी थी उतनी चमक उन्हें इसमें दिखी ही नहीं। तो इस निराशा को दूर करने के लिए प्रिंस एल्बर्ट ने हुक्म दिया कि इसे दोबारा तराशा जाए, एक यूरोपियन ब्रिलियंट कट में। अब नतीजा ये हुआ कि इसकी चमक तो जबरदस्त बढ़ गई, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इसका वजन
186 कैरेट से सीधा घटकर सिर्फ 105.6 कैरेट रह गया। मतलब करीब 40% वजन कम हो गया। और अब बात करते हैं इसके सबसे मशहूर और शायद सबसे डरावने किस्से की, कोह-ए-नूर का श्राप। एक मान्यता है, एक किंवदंती है कि ये हीरा जिस भी पुरुष शासक के पास रहता है उसके लिए बदकिस्मती या मौत लेकर आता है। और इतिहास देखें तो शाहजहां से लेकर नादिर शाह और फिर रंजीत सिंह के वारिसों तक सबका अंत बहुत दुखद रहा। शायद इसी श्राप की वजह से ब्रिटेन में एक शाही परंपरा बन गई कि कोह-ए-नूर को सिर्फ कोई महिला शासक या रानी ही पहन सकती हैं। तो ये सारी कहानी हमें आज के दौर में ले आती है, जहां इसकी विरासत एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल बनी हुई है कि आखिर इतिहास का असली मालिक कौन है। देखिए, आज इस एक हीरे पर कई देश अपना हक जता रहे हैं। भारत का दावा है कि यह हीरा यहीं से निकला था और इसे आखिरी सिख सम्राट से दबाव डालकर लिया गया था। तो पाकिस्तान का तर्क है कि क्योंकि हीरा लाहौर से गया था, जो अब पाकिस्तानी पंजाब की राजधानी है, तो इस पर उनका हक है। वहीं अफगानिस्तान का कहना है कि रंजीत सिंह से पहले ये उनके दुर्रानी साम्राज्य की संपत्ति थी। और इन सब दावों के बीच ब्रिटिश सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ है। उनके हिसाब से ये 1849 की लाहौर संधि के तहत कानूनी तौर पर मिला था और इस मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी। तो आखिर में सवाल ये नहीं कि हीरा कहाँ है, सवाल ये है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान जो बेशकीमती धरोहरें एक देश से दूसरे देश गईं, उनका सही स्थान क्या होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो कोह-ए-नूर की कहानी को सिर्फ इतिहास का किस्सा नहीं रहने देता, बल्कि इसे आज की दुनिया का एक बड़ा मुद्दा बना देता है।